बजट को हमने कुछ मुख्य बिंदुओं के मदद से समझाने की कोशिश की है। जैसे कि अनुच्छेद 112, बजट कैसे बनता है, रेल बजट का आम बजट में विलय, रेल बजट का शुरुआत, पांचवा भारत में बजट का इतिहास और छठवां क्या आप जानते हैं। इसमें हमने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रखे हैं जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। और सातवां अंतरिम बजट और लेखा अनुदान में अंतर। जैसे कि काफ़ी स्टूडेंट्स में इसको लेके कन्फ्यूजन्स रहते हैं, तो हमने इसको भी बजट के इस वीडियो में रखा है। और आठवां सारांश, जिसमें मैंने सभी पॉइंट्स जो ये मुख्य बिंदु हैं इनके सारांश को रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। बजट। संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। दिस इज इम्पॉर्टेंट। वार्षिक वित्तीय विवरण बजट के नाम से नहीं बल्कि वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है संविधान में। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के बोजेट से हुई है, जिसका अर्थ है चमड़े का बटुआ या थैली। तो बजट शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? ये फ्रेंच भाषा के बोजेट से हुई है। बोजेट का क्या अर्थ होता है? चमड़े का बटुआ या थैली। आम भाषा में आने वाले साल के लिए देश द्वारा कमाई और खर्च के लिए बनाई गई योजना को बजट कहते हैं। यानी कि आने वाले साल में जो वित्तीय वर्ष होता है एक साल का, उसमें सरकार को कितनी आय हुई है, यानी कितना कमाई किया है सरकार ने, और उसको किस प्रकार से किन किन जगहों पे वो खर्च करेगी, इसकी पूरी योजना बनाई जाती है। ये बजट में पेश किया जाता है। और अब हम देखते हैं कि बजट का संविधान में उल्लेख है या नहीं। अगर है तो वो किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 112 में बजट के बारे में उल्लेख किया गया है, जो कि बजट के नाम से नहीं किया गया है लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से किया गया है, जो कि इसमें लिखा गया है। अनुच्छेद 112 क्या कहता है देखते हैं। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में दोनों सदनों के समक्ष भारत की उस वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा, जिसे इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। ये अनुच्छेद 112 में लिखा गया है। केंद्रीय बजट को लोकसभा में अंग्रेजी परंपरा के अनुसार साल 2000 तक शाम 5 बजे पेश किया जाता था। ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है कि 2000 के पहले, यानी 2000 तक, 2000 पहले नहीं, 2000 तक ये बजट अंग्रेजी परंपरा के अनुसार शाम 5 बजे पेश होता था। लेकिन साल 2001 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार ने सुबह 11 बजे एनडीए की सरकार में सुबह 11 बजे तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने पेश किया था। यानी कि 2001 से ये सुबह 11 बजे पेश होने लगा। साल 2017 से यह 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा। 2017 के पहले ये फरवरी के अंत में पेश होता था, लेकिन 2017 से ये 1 फरवरी को पेश होने लगा। यानी कि 87वां बजट वर्ष था वो 2017 का। और साल 2017 से ही रेल बजट को आम बजट में मिला लिया गया। यानी रेल बजट जो आम बजट से, जनरल बजट से अलग पेश होता था, वो आम बजट में मिला लिया गया एनडीए के ही सरकार में। भाजपा की सरकार थी 2017 में, 2017 से ही आम बजट को में मिला लिया गया रेल बजट को। और ये पुरानी परंपरा जो 92 वर्ष से चली आ रही थी, 1924 से रेल बजट अलग से पेश हो रहा था, उसको बंद कर दिया गया। अब हम देखते हैं कि बजट कैसे बनता है। बजट को बनाने में वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और सरकार के अन्य मंत्रालय भी शामिल होते हैं। वित्त मंत्रालय में एक आर्थिक मामलों का विभाग, जिसे हम बजट डिवीजन कहते हैं, होता है, जिस पर बजट बनाने की जिम्मेदारी होती है। यह डिवीजन एजेंसी नोडल एजेंसी होता है। ये डिवीजन एजेंसी नोडल एजेंसी होता है। सबसे पहले मंत्रालय खर्च के आधार पर गाइडलाइन जारी करके एक सर्कुलर सभी मंत्रालयों, विभागों
और ऑटोनोमस बॉडी यानी स्वायत्त निकायों को भेजता है। इस सर्कुलर के जरिए सभी विभागों, मंत्रालयों के खर्च, विशेष परियोजनाओं और फंड की ज़रूरत का ब्यौरा मांगा जाता है। बजट बनाने में सबसे ज़्यादा चर्चा टैक्स पर होती है। वित्त सचिव, राजस्व सचिव, संयुक्त सचिव बजट के समेत वित्त विभाग के सभी सचिव समेत केंद्रीय सीमा एवं उत्पाद शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष भी शामिल होते हैं। बैठक पूरी होने के बाद वित्त मंत्री को बजट पर मिलने वाली योजनाओं और खर्चों का सुझाव विभाग को भेजा जाता है। वहीं टैक्स संबंधित सुझाव टैक्स रिसर्च यूनिट को भेजे जाते हैं। इसी के साथ बजट में किन प्रस्तावों को शामिल करना है और किन्हें नहीं करना है, यह तय किया जाता है। अब इसके बाद बजट का एक ब्लू शीट तैयार किया जाता है। ये ब्लू शीट क्या होता है? ब्लू शीट एक नीले रंग का कागजात होता है जिसके अंदर तैयार हो चुके बजट के सभी दस्तावेजों के मुख्य बिंदु होते हैं। इन दस्तावेजों को वित्त मंत्री भी अपने पास नहीं रख सकते। इन दस्तावेजों को केवल ज्वाइंट सेक्रेटरी के कस्टडी में रखा जाता है। ब्लू शीट ड्राफ्ट को बजट के कुछ हफ्ते पहले तैयार किया जाता है, जिसमें सरकार के वार्षिक खर्च का ब्यौरा होता है। टैक्स प्रस्तावों पर अंतिम फैसला वित्त मंत्री के साथ लिया जाता है और बजट को अंतिम रूप देने या छपाई से पहले प्रस्तावों पर प्रधानमंत्री के साथ चर्चा की जाती है। बजट को पेश होने तक इसे गोपनीय रखने के लिए एक सेरेमनी की जाती है, जिसे क्या कहते हैं? हलवा सेरेमनी, जिसके बाद अधिकारी दुनिया से कट जाते हैं। ये हलवा सेरेमनी के बाद जो भी अधिकारी छपाई के वक्त उस बेसमेंट में रहते हैं, उन अधिकारियों को दुनिया से काट दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, यानी कि उनका दुनिया से कोई संपर्क नहीं रहता है। यहाँ तक कि वो अपने घर वालों से भी नहीं मिल पाते हैं। इस सेरेमनी के बाद बजट के डॉक्यूमेंट की आधिकारिक छपाई का काम शुरू हो जाता है। छपाई नॉर्थ ब्लॉक में किया जाता है। नॉर्थ ब्लॉक दरअसल जो केंद्रीय सचिवालय है, वहाँ एक नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है। तो नॉर्थ ब्लॉक में हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री है, यानी वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय। और साउथ ब्लॉक में पीएमओ यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, और ये रक्षा मंत्रालय यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री, और एक्सटर्नल अफेयर यानी कि विदेश मंत्रालय है। तो चूँकि फाइनेंस मिनिस्ट्री नॉर्थ ब्लॉक में है, इसलिए डॉक्यूमेंट की आधिकारिक छपाई नॉर्थ ब्लॉक में किया जाता है, जहां डॉक्यूमेंट छपाई के वक्त वित्त मंत्रालय के करीब 100 अधिकारियों को 10 दिन के लिए एक बेसमेंट में ही रहना पड़ता है। अब हम देखते हैं रेल बजट का आम बजट में विलय। सितंबर 2016 को कैबिनेट मंत्रालय ने रेल बजट को आम बजट में विलय की मंजूरी दे दी। चूँकि 1924 से रेल बजट अलग से पेश होता था, जो कि जनरल बजट में नहीं इंक्लूड किया गया था, तो 2016 से कैबिनेट मंत्रालय ने इसके विलय की मंजूरी दे दी। यानी 2016 का जो वित्तीय वर्ष में जो बजट पेश हुआ था, उसके बाद यानी कि 2017 से ये अलग से पेश होने लगा। अलग से नहीं, विलय होके आम बजट में पेश होने लगा। और रेल बजट को अलग से पेश करने की 92 साल की पुरानी परंपरा खत्म हो गई। आखिरी बार रेल बजट 2016 में अलग से पेश किया गया था। भारत में 1860 से बजट पेश करने की परंपरा शुरू हुई, यानी कि भारत में पहला बजट 1860 में पेश हुआ था। किसने किया था? ये 18 फरवरी 1860 में जो जेम्स विल्सन है, ब्रिटिश हुकूमत के दौर में उन्होंने ही इसे किया था। तो 1860 में सबसे पहली बार भारत में बजट पेश करने की परंपरा शुरू हुई। उस वक्त एक ही बजट में सभी विभाग का लेखा जोखा होता था, यानी कि रेल बजट, रक्षा बजट और ये सब सारी बजट जो है वो एक जनरल बजट में एक साथ ही पेश होता था। और लेकिन 1924 से रेल बजट को अलग से पेश होने लगा, मतलब रेल बजट 1924 से अलग से पेश होने लगा। अब रेल बजट की शुरुआत कैसे हुई उसको हम देखते हैं। 1921 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रेलवे के चेयरमैन
सर विलियम एकवर्थ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 1921 में सर विलियम एकवर्थ, जो कि इंडियन कमेटी के रेलवे के चेयरमैन थे, एक एकवर्थ कमेटी बनाई जिसकी अध्यक्षता उन्होंने स्वयं की थी। इसके अध्यक्ष स्वयं विलियम एकवर्थ ही थे, जिन्होंने रेल बजट को अलग से पेश करने की सिफारिश की। और जिस समय 1924 में रेल बजट का शुरुआत हुआ था, यानी अलग से पेश करने की सिफारिश इसलिए हुई थी क्योंकि रेल बजट जो है, जनरल बजट, पूरे जनरल बजट जो पेश होता था, अकेले रेल बजट की हिस्सेदारी उस समय 70% थी, जिसके कारण एकवर्थ ने इसे अलग से पेश करने की सिफारिश की थी। बाद में रक्षा व अन्य विभागों का भी बजट बढ़ता गया। अब चूंकि बाद में रक्षा और अन्य विभाग जो भी थे उनकी भी बजट बढ़ती गई, इसलिए रेल बजट को आम बजट में मिलाने की मांग उठने लगी। अगस्त 2016 में रेल बजट को आम बजट में मिलाने के लिए वित्त मंत्रालय ने 5 सदस्यों की एक समिति बनाई, जिसे 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया, जिसमें रेल और वित्त मंत्रालय के सभी वरिष्ठ अधिकारी थे, जिसकी सिफारिश विवेक देवराय की अध्यक्षता वाली एक समिति ने की थी। ये भी इम्पोर्टेंट है, विवेक देवराय की अध्यक्षता। किसने अध्यक्षता की? विलय करने के लिए जो मांग उठा था उसमें विवेक देवराय जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, एक कमेटी बनाई थी, समिति बनाई थी। और अब हम आगे देखते हैं भारत में बजट का क्या इतिहास रहा है उसको जान लेते हैं। भारत में सबसे पहले बजट 18 फरवरी 1860 में, ये देखो, तत्कालीन अंग्रेज फाइनेंस मेंबर जेम्स विल्सन ने ब्रिटिश हुकूमत के दौर में वायसराय की परिषद में पेश किया था। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि 1860 में सबसे पहले भारत में बजट पेश हुआ था। आज़ादी के बाद देश का पहला बजट आर.के. षणमुगम शेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। यानी कि आज़ादी के बाद, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आज़ादी के बाद आर.के. षणमुगम शेट्टी ने सर्वप्रथम बजट को पेश किया था। अब देखते हैं हम क्या आप जानते हैं। इसमें हमने कुछ फैक्ट रखे हैं जो कि इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं और इंटरेस्टिंग भी हैं। तो देखते हैं इसमें क्या है। जवाहरलाल नेहरू देश के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए पहली बार 1958 में बजट पेश किया, और 1964 और 1968 का आम बजट मोरारजी देसाई ने अपने जन्मदिन पर पेश किया। वह ऐसा करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री हैं। संसद में बजट पेश करने वाली एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी हैं, जिन्होंने 1970 में ऐसा किया। यानी कि इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री रहते हुए भी, यहाँ कन्फ्यूज़न ये होता है कि हमारी जो वर्तमान में वित्त मंत्री जी हैं वो निर्मला सीतारमण, वो पहली महिला वित्त मंत्री हैं। लेकिन यहाँ इंदिरा गांधी जी भी वित्त मंत्री रह चुकी हैं, लेकिन वो पूर्णकालिक वित्त मंत्री नहीं हैं। वो इस समय इसे अधिभार के रूप में ये मंत्रालय ग्रहण करते हैं। जैसे कि वो प्राइम मिनिस्टर रहते हुए भी वित्त मंत्रालय का एक अधिभार लिया था उन्होंने, तो इसलिए ये उससे कुछ अलग हो जाता है। इसलिए इन्हें मतलब पहली महिला के नाम से, पूर्णकालिक वित्त मंत्री के नाम से केवल हमारी वर्तमान में वित्त मंत्री जो हैं निर्मला सीतारमण जी को कहा जाता है। तो 1964 और 1968 का ये मोरारजी देसाई ने अपने जन्मदिन में जो पेश किया था, वो ऐसा करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सबसे लंबा भाषण 2020-21 में दिया, जो 2 घंटे 41 मिनट का रहा। फ्रेंड्स, ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो 2 घंटे 41 मिनट का रहा था उनका भाषण, ये समय के हिसाब से सबसे लंबा भाषण था। इसके पहले ये जो रिकॉर्ड है ये प्रणब मुखर्जी जी के नाम था, 2009 में जो उन्होंने बनाया था। और लेकिन अगर हम पैराग्राफ पे देखें सबसे लंबा भाषण, तो हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर जो कि 1991 के समय में वित्त मंत्री भी रहे थे, तो उन्होंने उस समय ये तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने पैराग्राफ के आधार पर सबसे लंबा भाषण उस समय दिया था। तो उस पैराग्राफ के हिसाब से सबसे लंबा भाषण का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम पे है इस समय भी। और हम आगे अब देखते हैं अंतरिम बजट और लेखा अनुदान में अंतर व समानता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसको लेकर काफ़ी बच्चों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, तो इसको हम देखते हैं। अंतरिम बजट, दरअसल इसे मिनी बजट भी कहते हैं। इसमें आय और व्यय
दोनों का विवरण होता है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, आय और व्यय दोनों का विवरण होता है। वहीं अगर हम लेखा अनुदान में कहते हैं, जिसका संविधान में अनुच्छेद 116 में जिक्र किया गया है, तो लेखा अनुदान को अग्रिम भुगतान भी कहते हैं और इसमें सरकार केवल व्यय का विवरण प्रस्तुत करता है, यानी कि इसमें आय और व्यय दोनों का विवरण नहीं होता है। लेकिन ये जो डिफरेंस हमने बनाया है, इसको एक बार देख के तो मतलब बहुत सही समझ में नहीं आता है, तो इसको हम क्लेरिफाई करने के लिए हम बताते हैं अंतरिम बजट और लेखा अनुदान में दरअसल अंतर क्या होता है। जब सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा हो तो वो अगले पूरे साल के लिए घोषणाएं नहीं करती है, क्योंकि चुनाव बाद किसी और दल या गठबंधन की सरकार बन सकती है। ऐसा तो है नहीं कि जो सरकार इस समय वर्तमान में है चुनाव बाद वहीं रहे। तो ये सरकार पूरे साल के लिए जो है उस वित्तीय वर्ष में बजट नहीं पेश करती है। ऐसे में सरकार उस वित्तीय वर्ष में थोड़े समयांतराल के लिए बजट पेश करती है, यानी चुनाव तक या चुनाव के बाद जो रिजल्ट आए उस कुछ समय के लिए होता है, 2 या 3 महीने के लिए मैक्सिमम या 4 महीने के लिए मैक्सिमम होता है, तो के लिए बजट पेश करती है और उतने ही समयांतराल के लिए आय और व्यय दोनों का ब्यौरा देती है। यहाँ जो अंतरिम बजट है उसमें आय और व्यय दोनों का ब्यौरा दिया जाता है, जो कि हमने इसमें अभी दूसरे पॉइंट्स में लिखा है। तो जिसे और ये थोड़े समयांतराल के लिए होता है, तो इसे मिनी बजट भी कहते हैं, जो इससे भी समझ में आ गया होगा कि मिनी बजट क्यों कहते हैं। दरअसल संविधान में अंतरिम बजट जैसा कोई शब्द तो नहीं है। इसके मुताबिक सरकार चाहे तो साल में 2 बार भी बजट पेश कर सकती है। अब हम लेखा अनुदान को देखते हैं। अब जब बजट पेश किया जाता है तो उसे पास होने में कुछ तो समय लगेगा ही। तब तक के लिए सरकार चाहे तो इसे सरकारी खर्च के रूप में अपने अग्रिम भुगतान की मांग कर सकता है। मतलब सरकारी खर्च के लिए सरकार अगर चाहे तो मतलब हमारी जो संसद में मांग उठा सकता है इसे अग्रिम भुगतान, इसलिए इसे एक अग्रिम भुगतान यानी एडवांस पेमेंट भी कहते हैं, किसे, लेखा अनुदान को। और उसके बाद लेकिन जो लेखा अनुदान है इसके तहत सरकार कोई नीतिगत फैसला नहीं कर सकती है। जैसे कि बजट में हम कई तरह के फैसला है, टैक्स पर फैसला, यानी कि टैक्स पर भी फैसला ले सकते हैं और अपना कई तरह की योजनाओं को अलग से नई योजनाओं को बना के उनमें हम फंड दे सकते हैं। तो ये सब नई योजनाएं या फिर टैक्स, इन सब पे चर्चा नहीं किया जाता है, या दरों में बदलाव हो, ये सब आमतौर पर इसमें लेखा अनुदान में के समय नहीं किया जा सकता है। अब हम देखते हैं दोनों में समानता क्या है। दोनों चुनावी वर्ष में ही लाए जाते हैं, जो कि हमने बताया है। चुनाव जब पास हो तो उसी समय ये अंतरिम बजट भी और लेखा अनुदान भी उसी समय आता है। तो ये समानता है दोनों में, अंतरिम बजट और लेखा अनुदान में, और दोनों कुछ महीने के लिए ही लाए जाते हैं। अब हम देखते हैं सारांश को। ये सारांश में हमने जो ये कुछ मुख्य पॉइंट हैं, 1 से 7 महत्वपूर्ण बिंदु जो हमने शुरू में बताया था, तो उसको हमने एक वन लाइनर के तौर पे, ताकि बच्चों को रिमेम्बरिंग करने में यानी कि याद करने में आसानी हो, तो इसको हमने एक समराइजेशन करके वन लाइनर के रूप में लिखा है। तो आइए हम देखते हैं इसको। फर्स्ट पॉइंट में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 112 में किया है। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये कभी कभी एग्जाम में अनुच्छेद भी आ जाता है, तो हो सकता है बजट इस बार वित्त मंत्री जी पेश करने वाली हैं, 1 फरवरी को पेश करेंगे, जैसा कि हमने पहले ही बताया है। तो वो अनुच्छेद 112 आ सकता है एग्जाम्स में, तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसे याद करेंगे। केंद्रीय बजट साल 2000 तक शाम 5 बजे पेश किया जाता था, लेकिन 2001 से सुबह 11 बजे पेश किया जाने लगा। 2001 में जो एनडीए सरकार थी, तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जो यशवंत सिन्हा जी थे, तो उन्होंने सबसे पहले ये 2001 से मतलब सुबह 11 बजे से पेश करना स्टार्ट किया था, जो अभी वहीं चल रहा है, मतलब 11 बजे ही अब भी पेश होता है। साल 2017 से यह 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा, जो कि 87वां बजट था। 2017 का जो 87वां बजट था, 2017 से ये 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा, नहीं तो पहले ये साल के अंत में पेश होता था।
और अगले पॉइंट को देखते हैं। सन 1924 से रेल बजट जो है आम बजट से अलग हो गया था। रेल बजट आम बजट से कब अलग हुआ? सन 1924 में। और रेल बजट का आम बजट में विलय सितंबर 2016 में हुआ। कब हुआ था? सितंबर 2016 में। किसने किया था? सर एकवर्थ कमेटी, मतलब विलियम एकवर्थ की कमेटी बनी थी। विलियम एकवर्थ नहीं, ये सन 2016 में विवेक देवराय ने जो समिति बनाई थी, विवेक देवराय की समिति में अध्यक्षता की थी। तो उन्होंने इसकी सिफारिश की थी कि रेल बजट को आम बजट में विलय कर दिया जाए, क्योंकि अब हिस्सेदारी इसकी लगभग रक्षा मंत्रालय और ये सब को देखते हुए लगभग सेम आ जाता है। यानी बहुत ज़्यादा रेल बजट नहीं रखता है हिस्सेदारी अपना ये जनरल बजट में। तो विवेक देवराय जी ने की अध्यक्षता में इसकी विलय की मंजूरी 2016 में दी। भारत में सर्वप्रथम बजट जो है वो अंग्रेजी फाइनेंस मेंबर जेम्स विल्सन ने 18 फरवरी 1860 को पेश किया था। कब किया था? 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन ने। और अगले पॉइंट को अगर हम देखते हैं तो ये 2 पॉइंट अगले बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आज़ादी के बाद, ये जो लिखा है, आज़ादी के बाद देश का पहला बजट किसने पेश किया था? आर.के. षणमुगम शेट्टी ने। कब किया था? 26 नवंबर 1947 को। ये आज़ादी के बाद किया था। लेकिन गणतंत्र भारत का पहला बजट अगर पूछा जाए तो किसने किया था? वो जॉन मथाई ने पेश किया था। जॉन मथाई, गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई ने पेश किया था। ये इम्पॉर्टेंट है, दोनों इम्पॉर्टेंट हैं कि आज़ादी के बाद अगर पूछे तो आर.के. षणमुगम शेट्टी ने किया था, और गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने किया था? तो जॉन मथाई ने किया था। अब ये हमने लिखा है वित्त मंत्री इस समय वर्तमान में कौन है और राष्ट्रपति कौन है? तो निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं हमारी वर्तमान में, जो कि हमने पहले स्लाइड में उनका इमेज लगाया था, आपने देखा होगा। और राष्ट्रपति अभी वर्तमान में हमारे रामनाथ कोविंद जी हैं। और वित्त सचिव आईएएस कैडर के अधिकारियों को बनाया जाता है। तो इस समय वर्तमान में वित्त सचिव अजय भूषण पांडे जी हैं, जो कि मार्च 2020 से हैं। दरअसल वित्त सचिव का जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष के लिए होता है, तो इसलिए ये हमेशा चेंज होते रहते हैं। ये अब वर्तमान की स्थिति जो 20 मार्च से हैं वो हमने इसमें लिखा है, अजय भूषण पांडे जी। एक महत्वपूर्ण तथ्य एक और है कि ये बजट का जो नाम, क्यों इसे बजट कहा जाने लगा वित्तीय विवरण को। हालांकि बजट का अर्थ तो हमने शुरू के स्लाइड में बताया था कि ये बजट का अर्थ चमड़े का बटुआ होता है, लेकिन ये एक और पॉइंट है कि इसे बजट ही क्यों कहा जाने लगा। क्योंकि ब्रिटिश वित्त मंत्री जो रॉबर्ट वालपॉल ने 1773 में वित्तीय विवरण को, अपने जो वित्तीय विवरण था उसे चमड़े के थैले में प्रस्तुत किया था, जिसके कारण इसका नाम बजट पड़ा। फ्रेंड्स, पीछे की स्लाइड में शायद हमने एक पॉइंट छोड़ दिया, तो उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है पीएम हु इज आल्सो एन फाइनेंस मिनिस्टर, यानी कि वो प्राइम मिनिस्टर जो फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में भी कार्यरत रहे हैं। तो उनका नाम लिखा है जैसे कि ये जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। यानी जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, ये 3 ऐसे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इंडिया में जिन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में भी कार्यभार संभाला है। तो ये पॉइंट शायद हमसे छूट गए थे, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और एक फैक्ट और है जो हमें इसमें रखना चाहिए था, कि आप जानते हैं, जैसे कि हमारे जो मोरारजी देसाई हैं, वो भारत में बजट पेश करने का रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा उन्हीं के नाम में है। जैसा कि उन्होंने बजट अब तक 10 बार पेश कर लिया है। 8 बार हमारा जो है वो आम बजट यानी कि जनरल बजट 8 बार पेश कर चुके हैं वो, और 2 बार ये अंतरिम बजट जो मोरारजी देसाई के नाम है, वो सबसे ज़्यादा मतलब बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री हैं। अगर आप इसका PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इसका PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।